क्या बड़े मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? भैया हमें बच्चों के लिए नौकरी चाहिए, सिलेंडर सस्ता चाहिए। मतलब आपने सिक्के लिए हैं? हाँ लिए हैं, सबने लिए हैं। वोट देंगी कांग्रेस को? कांग्रेस को देंगे। ऐसा क्यों? हमें अब वोटों के लालच में ही दिए होंगे, उनने बहन बनाई होंगी तो वोटों के लालच में ही बनाई होंगी। तो कांग्रेस में क्या प्रॉफिट मिल गया आपको? कुछ भी ना मिला, मगर बच्चों को नौकरी मिलेगी। जो सरकार काम करेगी, जो कैंडिडेट काम करेगा हम उसे वो पीछे भी काम करे हैं, आगे भी करेंगे और अभी भी कर रहे हैं। हमारा वोट कांग्रेस को जाएगा। अब तो चुनाव प्रचार प्रसार खत्म भी होने वाला है। हाँ जी। दिल में क्या आ रहा है? दिल में है कांग्रेस सरकार। इतने वोट खरीद लिए हैं कि उसने किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। इन वोटों से वो एमएलए बन जाएगा। 3,000 रुपए और चांदी के सिक्के, वो कर्जा इसके ऊपर है। जितने भी कैंडिडेट है पूरे प्रदेश में, इनका नाम वोट का टू रख दिया गया है। तो अपने आप ये मान के चले कि बीजेपी ने सरेंडर कर दिया है, बीजेपी हार चुकी है। देखिए राहुल गांधी जो है वो एक ग्राउंड का व्यक्ति है, उसको ये खूब टारगेट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे मार्जिन कितनी देख रहे हैं, कितने जीत हार होगी कांग्रेस की? कम से कम 10,000 वोटों से। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दें, अब जो चुनाव प्रचार प्रसार का टाइम है वो अपने अंतिम छोर पर है। कुछ ही दिन के अंदर वोटिंग होने वाली है 5 अक्टूबर को, और हमारी मौजूदगी अब बहादुरगढ़ विधानसभा में है। बहादुरगढ़ विधानसभा की बात कर ले तो यहाँ पर लोगों जब बात होती है तो त्रिकोणीय मुकाबले का जिक्र करते हैं। और सबसे बड़ी बात ये, यहाँ पर पिछले जो 3 बार के से जो विधायक हैं उनको लेकर के काफ़ी टारगेट करने की बातें आती हैं सामने। कांग्रेस से विधायक रहे हैं, बता दूं आपको, इनका नाम है राजेंद्र सिंह जून। इनके बारे में जब पब्लिक से बात हुई तो काफ़ी सारी चर्चा होती है। और त्रिकोणीय मुकाबले की अगर बात कर लूं तो त्रिकोणीय मुकाबले में बात होती है भाजपा के साथ में कांग्रेस, और कांग्रेस के साथ में एक निर्दलीय प्रत्याशी जो त्रिकोणीय मुकाबले में है। यहाँ पर बता दूं, जो निर्दलीय प्रत्याशी जिनकी बात होती है उनका नाम है राजेश जून, और भारतीय जनता पार्टी से यहाँ जो प्रत्याशी है उनका नाम है दिनेश कौशिक। इसके अलावा अगर बात कर ले तो कुछ अन्य दल भी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें INLD है, शीला राठी इनका नाम है जो प्रत्याशी हैं, और उसके बाद एक निर्दलीय प्रत्याशी और रमेश दलाल इनका नाम। तो आप समझ रहे हैं यहाँ की जो फाइट है वो त्रिकोणीय बात होती, लेकिन इसके बाद भी ये जो छोटे छोटे दल हैं कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल रहे हैं। मैं बात कर लूँ जो निर्दलीय प्रत्याशी जिनका जिक्र हुआ है, राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले एक लिस्ट जारी की 13 लोगों की, उसमें इनका नाम भी है जिसमें कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। और इनके बारे में बता दूं तो काफ़ी समाज सेवी प्रवृत्ति के हैं, हॉस्पिटल भी है, और यहाँ पर सबसे बड़ा काम जो किया है महिलाओं के बीच में, इस तरीके का भी जिक्र होता है। और सिटिंग विधायक जो हैं राजेंद्र सिंह जून, इन्होंने भी काफ़ी कार्य किए हैं। और सबसे बड़ी बात ये, जो साइलेंट वोटर्स हैं, महिलाओं का नाम आता है तो हम महिलाओं के बीच में ज़रूर चलते हैं जानने के लिए कि महिलाएं क्या सोच रही हैं और साइलेंट वोट किधर जा रहा है। शुरुआत आपसे करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? जी सुनीता। सुनीता जी, क्या बड़े मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर वोट करेंगे आप? भैया हमें बच्चों के लिए नौकरी चाहिए, सिलेंडर सस्ता चाहिए, और बहुत महंगाई है। और ये सारे रोड हमारे राजेंद्र सिंह जून ने ही बनाए हैं। हमारी हुड्डा सरकार आ रही है और हमें हुड्डा सरकार चाहिए, हमें निर्दलीय नहीं चाहिए। नहीं, राजेश जून भी तो इधर फाइट में, आप तो एक तरफा बोल रही कांग्रेस, लेकिन राजेश जून की अगर बात की जाए तो यहाँ पर महिलाओं के लिए तो काफ़ी वर्क किए हैं, इस तरीके की बात बताऊंगी ना। मैं 15 साल पहले वो बहन मतलब अपनी बहन क्यों ना बनाई? जब कांग्रेस में थे जब भी तो वो बहन बना सकते थे, जब भी चांदी के सिक्के दे सकते थे। कांग्रेस ने निकाल दिया तो उन्होंने बहन बना लिया। चांदी के सिक्के वाले कॉन्सेप्ट है? चांदी के सिक्के क्या कॉन्सेप्ट है? जो आप सब बता रहे हो, जनता कह रही है कि चांदी के सिक्के बांट रहे हैं, चांदी के सिक्के बांट रहे हैं, बहन बना ली बहन। तो वो 15 साल पहले क्यों ना बांटे चांदी के सिक्के, मैं ये कह रही हूँ। तो अभी बांटे हैं? हाँ बांटे हैं, सब लाई हैं, मगर झून जाएंगे कांग्रेस के लिए वोट सारे। मतलब आपने सिक्के लिए हैं? हाँ लिए हैं, सबने लिए हैं। वोट देंगी कांग्रेस को? कांग्रेस को देंगे। ऐसा क्यों? हमें कांग्रेस सरकार चाहिए ना, हमें अपनी सरकार चाहिए। हमारी सरकार आ रही है भाई। ये तो बात गलत है, लोग ही दूसरे से वोट दूसरे करोगी। सब लें, जो दे रहा है सब ले रहे हैं, मगर जो मन में बसना है हम उनको वोट देंगे। हमें चाहिए कांग्रेस सरकार। तो चांदी के सिक्के जब दिए तो कुछ उनकी तरफ से कुछ मांग थी या सिर्फ ऐसे ही दे दिए? अब वो वोटों के लालच में ही दिए होंगे, उनने बहन बनाई होंगी तो वोटों के लालच में ही बनाई होंगी भाई। तो कांग्रेस में क्या प्रॉफिट मिल गया आपको? कुछ भी ना मिला, मगर बच्चों को नौकरी मिलेगी। नौकरी मिलेगी? हाँ, और महंगाई कम होगी, रोड अच्छे बनेंगे हमारे, और क्या चाहिए भाई? जनता को यही चाहिए। ढूंढेंगे बाद में आपको राजेश जून। आप बात कर रहे हो सिक्का ले भी लिया, कांग्रेस को वोट करोगे, वो चुनाव के बाद आपको ढूंढेंगे, तब क्या करोगे? क्यों? जो आप बोल रहे हैं वही जब बोलेंगे।
डरने वाले ना हैं भाई, यही तो हमारा हक है वोट डालने का, हम कहीं भी वोट डालें, हमारी मर्जी। भाई डर नहीं लगता है? इस देखिए कैसी बातें कर रही हैं आपके साथ में। नहीं, मुझे तो डर नहीं लग रहा है। देखिए, वोट तो मेरा अधिकार है, चाहे मैं कहीं भी दूं। दूसरी बात, जो सरकार काम करेगी, जो कैंडिडेट काम करेगा, हम उसे वोट देंगे। तो भाजपा भी तो रही है सरकार में, भाजपा ने कोई पिछले 10 साल में काम नहीं किए हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह सकती भाजपा ने नहीं किया या कांग्रेस ने नहीं किया, मगर प्रेजेंट में जो हमें काम करके देगा, हमें वो कैंडिडेट, वो विधायक चाहिए। हमने खुल के कह दिया और इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकती। नहीं तो बात ये मैंने क्या कहा, सभी समझदार है, आज के वोटर्स जो भी हैं, सबको पता है कौन सी पार्टी काम करेगी, किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। पार्टी काम करेगी या फिर यहाँ पर जो आपके जो भाई हैं राजेश जून वो काम करेंगे? देखिए मुस्कुराहट आ रही राजेश जून का नाम सुनते। नहीं, मुस्कुराहट वाली बात नहीं है। देखिए, निर्दलीय के पास कोई पावर नहीं होता, सबको पता है कि निर्दलीय क्या काम करेगी। निर्दलीय क्या कोई स्टेटस नहीं है कि वो कहाँ खड़ा होगा। और हमारे कांग्रेस का स्टेटस है, वो पीछे भी काम करे हैं, आगे भी करेंगे और अभी भी कर रहे हैं। हमारा वोट कांग्रेस को जाएगा। कांग्रेस का आप लोगों ने मन मना लिया है क्या? हाँ जी। तो यहाँ पे जो त्रिकोणीय फाइट की बात होती है, त्रिकोणीय फाइट समझती हैं? जब 3 लोग फाइट करते हैं तो हाँ जी। समझती हैं? हाँ जी। तो त्रिकोणीय फाइट है यहाँ पर। तो एक तरफ आपके भाई खड़े हुए हैं और दूसरी तरफ 2 प्रत्याशी, एक भाजपा का है, एक कांग्रेस का है। तो भाई को सपोर्ट ना करके आप लोग किसी पार्टी को जाकर वोट कर दोगे? कोई भी पार्टी है, मान लो वो देगी पहले, वो तो अपनी तरफ वोट लेगी। वो ये सोचती है कि हम 500 की, 1000 की कोई भी चीजें दे तो वो वोट हमारी बिक जाएगी। लेकिन वोट हमारा अधिकार है, हम किसको देते हैं वो हमारी हेडक है, अगले की हेडक नहीं। हम चाहे दुनिया देती है, वो तो दुनिया लाती है। आप प्रसाद बांट रहा, कोई भी प्रसाद तो सब खाएंगे, कोई भी लेगा प्रसाद तो वही काम हमारा। प्रसाद बांट रहा था, हमने भी ले लिया, लेकिन ये इसका मतलब ये तो ना हम वोट किसी को भी दे हमारे। अब एक बताओ, आप ऊपर सरकार कांग्रेस आ रही है तो हम निर्दलीय को क्यों देंगे? अच्छा एक बात और है, निर्दलीय आज है, कल क्या पता कौन सी पार्टी में चला जाए। और जो ऊपर से सरकार कांग्रेसी की आ रही है तो फिर हम अपनी कांग्रेस क्यों ना दे? नहीं तो एक बात और भी होती है, जो निर्दलीय प्रत्याशी राजेश जून की बात होती है, तो काफी समाज सेवी प्रवृत्ति की है। तो आपको समाज सेवी नहीं चाहिए अपने क्षेत्र में? समाज सेविक तो वो पहले समाज सेविक कहाँ गया था? 10 साल से कहाँ गया था? समाज सेवा जब कहाँ थी वो? आज अगर मान लो वोट आ रहे हैं, अब कांग्रेस ने उनको सीट बदल दी, ठीक है, सीट उन्होंने नहीं दी, वो क्या कारण है वो जानेंगे, हम लोग थोड़ा ना जानते हैं उसके लिए। अब उसने बांट दिया तो वो उसकी हेडक है, हमारी हेडक नहीं है। हम अपने पार्टी को देंगे। तो मतलब आप मानते हो ये जो सिक्के बांटे गए ये सब गलत चीजें हैं? अब बांटना तो जी उसके मन की क्या जान सकते हैं, लेकिन उसका वो तो उसकी वो है कि वो क्या कहते हैं, बांटने के लिए वोट खरीद रहा है या फिर क्या करना चाहता है, वो तो वही जानता होगा। लेकिन हमारा जो मन है, हम जहाँ देना चाहें, वोट हमारा अधिकार, हम कहीं भी दे सकते हैं। तो अब तो चुनाव प्रचार प्रसार खत्म भी होने वाला है। हाँ जी। दिल में क्या आ रहा है? दिल में है कांग्रेस सरकार। कांग्रेस? हाँ जी। प्रत्याशी का नाम पता है? हाँ जी। क्या है? राजेंद्र जून। राजेंद्र जून? हाँ जी। मिलते हैं, कभी मुलाकात हुई है आपकी? हाँ मिलते हैं, कई बार आए हमारे यहाँ सेक्टर 7 में। तो सुनवाई करते हैं? हाँ पूरी तरह। और भाजपा के जो प्रत्याशी इनका क्या? भाजपा का तो जो है वो है, या वो तो आप भी जानते हो और हम भी जानते हैं। 10 साल का भाजपा ने किया क्या है आज तक? ना तो हमारी मैन बेटियां सेफ्टी, ना हमारे आज तक मेट्रो देख लो, हुड्डा जी की लाई हो रहा है, उससे आगे एक ईंट बड़ी हो। खुल करके आप लोग धो डालोगे, कोई कसर छोड़ोगे नहीं? है ही नहीं, धोने लायक है ना, धोने लायक है वो। बिना धोने लायक होती तो हम भी, अगर आज वो काम कराती तो हम क्यों आज भाजपा को यहाँ से हटाते? इसीलिए हटा रहे हैं ना, हम भी बदलाव चाहते हैं। तो बदलाव कर देंगे? बदलाव करना चाहते हैं। जी आप कुछ कह रहे थे पीछे से? मैं ये कह रही थी, पहले मैं बीजेपी महिला मोर्चा में थी, नरेश कौशिक ने। बीजेपी महिला मोर्चा में? हाँ थी, सुनो। हाँ। थी 6-7 साल खूब नरेश कौशिक ने पूर्व दौड़ाए। भाजपा ही हैं आप? हाँ पहले थी, अब नहीं हूँ। हाँ। सुनो, 9 साल खूब दौड़ाए हम। महिलाओं का तो कोई सम्मान नहीं है, भाजपा में कोई सम्मान नहीं है, नाम ही नाम है बस कि महिलाओं का सम्मान करते हैं, कोई नाम नहीं है। इसलिए हमने बीजेपी छोड़ दी, खुल के छोड़ी, कह के छोड़ी। तो जो सम्मान कर रहा है आप लोग, तो उसको भी तो सपोर्ट नहीं कर रहे हो, सिक्के बांट रहा है आपका जो भाई है। सिक्के से मतलब है, अपने वोट से मतलब है भाई, हम कांग्रेस के हैं और कांग्रेस के रंगे। तो ये महिलाएं हैं जिनसे हमारी बात होती है, एक सर भी खड़े हैं, हम इनसे बात करेंगे। सर एक सवाल आपसे लेते हैं, यहीं के रहने वाले हैं आप? हाँ हम लोकल यहीं से सेक्टर 2 से हूँ मैं। सेक्टर 2 से हैं।
चुनाव एकदम अब सिर पर है, 5 तारीख को वोट होना है। इससे पहले हम लोगों से यही बात कर रहे हैं कि क्या मुद्दे होने वाले, बड़े मुद्दे क्या हैं जिस पर वोट करेंगे आप? देखिए, वैसे आप जो डिबेट कर रहे हैं इन महिलाओं के साथ सुन रहे थे हम जी। पता नहीं क्या रीज़न है, बहुत सारे मीडिया के लोगों को और भी सुना हमने कि ये निर्दलीय प्रत्याशी राजेश जून में बहुत फोकस करते हैं आप लोग। नहीं, राजेश जून की बात ये भी तो है कि काफी समाज सेवी प्रवृत्ति के, हमें भी और बोलने निर्दलीय दो। फाइट की बात होती है यहाँ पे। आप हमें भी बोलने दो जी। देखिए, पता नहीं क्या रीज़न है, पूरे हल्के में इस बात का जिक्र है कि राजेश जून ने बहुत सारे वोट खरीद लिए हैं। इतने वोट खरीद लिए हैं कि उसने किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, इन वोटों से वो एमएलए बन जाएगा। और मुझे आपका भी एक एटीट्यूड ऐसा लगा कि आप ब्यास्ट हैं। राजेश जून पे क्यों फोकस कर रहे हैं आप, जबकि नेशनल पार्टीज़ कांग्रेस है, बीजेपी है, आप इन पे बात करें। राजेश जून का मैं एक मिनट बता दूं आपको, आपने सुन भी लिया होगा, घूमते हैं पूरे स्टेट में। नहीं, एक सवाल कर लूँ। यहाँ पे महिलाओं के बीच में काफ़ी वर्क किया, बहन बनाया उन्होंने, और काफ़ी सोशल वर्क भी किया। इस तरीके की बात है, हॉस्पिटल भी है, वो हॉस्पिटल में भी काफ़ी वर्क किया उन्होंने। और यहाँ पे जब लोगों के बीच में जाते तो ये बात होती कि त्रिकोणीय मुकाबला, इसलिए हम सवाल कर रहे हैं। आपने हमें ही बेस्ट बना दिया। ना, बेस्ट नहीं, ठीक कह रहे हैं। ये बहन बनाना अच्छी बात है, उनकी मानता करनी चाहिए। राखी के टाइम उनकी बड़े बहनों की, जैसे हम एक रिवाज है समाज की, वो करनी चाहिए। लेकिन मैं एक सवाल आपसे ही पूछता हूँ, आप ये बताइए कि राखी के टाइम जब आप किसी अपनी सिस्टर की, अपनी बहन की, अपनी बुआ की एक सामाजिक रस्म पूरी करते हैं, उस टाइम आईडी नहीं देखी जाती, उनका आधार कार्ड नहीं देखा जाता। आईडी प्रूफ कि आप यहाँ के वोटर हैं नहीं हैं, आपकी वोट है या नहीं है, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके वो मानतान कर रहे हैं। इस तरह का सिस्टम हमने पहली बार इस देश में देख रहे हैं। कम से कम इस देश की परंपरा नहीं है। नंबर 2 बात मैं और क्लियर कर दूं, आधार कार्ड लेकर के, आधार कार्ड लेके, वोटर कार्ड दे के, फैमिली आईडी देख के ये कंफर्म करके कि आप मेरे बादल हल्के के वोटर हैं या नहीं है, उसको अपने पास रख लेते थे। उसके बदले में वो जो है चांदी का सिक्का और 3,000 रुपये देते थे। ये पूरे शहर में इस बात का जिक्र है। एक बात और मैं क्लियर कर दूँ आपको, जो हर समझदार व्यक्ति की, हर समझदार वोटर की एक जिम्मेवारी बनती है कि आपका इलेक्शन लड़ने का मोटो क्या है, आप चाहते हैं क्या, विजन क्या है आपका। राजेश जून भी टिकट मांग रहा था, यहाँ से कार्यकर्ता था कांग्रेस का, एक आरोप लगाता है कि मुझे टिकट नहीं दी गई और मुझे पहले कमिटमेंट की थी भूपेंद्र हुड्डा ने कि अगली बार आपको एडजस्ट कर देंगे। राजनीति में एडजस्ट करने की परिभाषा ये है, अगर सरकार बनती है तो एमएलए जैसे बहुत सारे पद और होते हैं, जैसे निगम के बोर्ड हैं, चेयरमैन है, वहाँ उनको एडजस्ट किया जाता है। और टिकट देने की बात है, टिकट देना तो भूपेंद्र हुड्डा के हाथ में भी नहीं है, दीपेंद्र हुड्डा के हाथ में भी नहीं है। हाई कमांड का फार्मूला होता है, कोई उस फार्मूले के तहत टिकट दी जाती है। और सिटिंग गेटिंग के फार्मूले में पूरे हरियाणा में पहले जो 30 एमएलए थे, सभी के 30 को टिकट मिली है। उसी के तहत यहाँ के प्रत्याशी राजेंद्र जून को टिकट मिली है। तो इसमें इसका नंबर इसमें नाराज नहीं होना चाहिए, इसको सपोर्ट करना चाहिए था और सरकार बनाने में अपना योगदान होना चाहिए था। और सरकार बनने के बाद डिमांड करते, देखिए जब मैंने अपना रोल कर दिया है, अब मुझे मेरा प्रसाद दीजिए, ये मृत्यु जायज़ बात। इसके बाद एक और बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, इसके नॉमिनेशन फॉर्म में जो सभी अखबारों पब्लिश हुआ, हाँ, नॉमिनेशन के लिए एक सवाल कर लेता हूँ। वो इतना समाज सेवी रहे हैं कि वो कर्जीदार तक हो गए, और नॉमिनेशन फॉर्म में लगभग 19.5 करोड़ रुपए का कर्जा उन्होंने जिक्र भी किया है। देखिए, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल एक्चुअली क्या है, समाज सेवा का सेंटर है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि ये हमारे समाज सेवी आजकल, ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, फिर भी ये कोविड के टाइम के और उसके बाद के ये एक कोई लॉटरी सिस्टम है, उससे लोगों के कमाए हुए पैसे इकट्ठे करके फिर लोगों को ये बांट दिए गए। उन्हें नॉमिनेशन फॉर्म में 19 करोड़ कुछ लाख रुपए, लगभग 20 करोड़ रुपए अपना कर्ज दिखा है अपने ऊपर। इतना कर्ज है मेरे ऊपर। ऐसा कहीं इन्होंने मंदिर नहीं बनवाया, कहीं कुछ नहीं, ऐसे ही जो बंदर बाट की है 3-3 हज़ार रुपये और चांदी के सिक्के, वो कर्जा इसके ऊपर है। इसके बाद विश्व सूत्रों से पता लगा है, पूरे शहर में इस बात का जिक्र है कि लगभग 15-20 करोड़ रुपए और उधार लिए हैं इस चुनाव को चलाने के लिए। तो मैं आपसे भी ये आपके चैनल के माध्यम से इस प्रदेश के, इस हल्के के वोटर से ये मैं सवाल करना चाहता हूँ कि ये 40 करोड़ रुपए खर्च करके ये क्या बनना चाहता है। 40 करोड़ रुपए कर्जे में है, 40 करोड़ रुपए कर्जा है। 40 करोड़ रुपए कर्जा करके इसका टारगेट क्या है, विजन क्या है, या कौन सी सेवा करना चाहता है देश की। देश को आज़ाद नहीं कराना, को देश के जो है बंदियों को जेल से बाहर नहीं निकलवाना कि भाई हमारा सब कुछ आवाम खतरे में है। इनका केवल ये राजनीति बिजनेस का इनका एक सोर्स है, बिजनेस करेंगे। 40 करोड़ रुपए कर्जा है,
60 रुपये खर्च किया है। इसका मतलब अगर ये बाई दी वे किसी कारण से कोई इस तरह की मतलब इस तरह की अनहोनी हो जाए, बिल्ली के भागों चिका टूट जाए और एमएलए बन जाता है, हम सपोज कर लेते हैं, तो आप हिसाब लगाइए, ये 40 करोड़ खर्च करने वाला एक व्यक्ति जिसकी सारी पूंजी ये थी, 400 करोड़ का आदमी नहीं है, 10% खर्च दिए, वो करेगा क्या? पहले 40 करोड़ पूरे करेगा, अगर कोई जरूरत पड़ेगी सरकार बनने में तो अपना दाम लगवाएगा। तो ये जो हमारी बहनें हैं जिनको ये चांदी के सिक्के, जिनकी जो मानतान की उन्होंने, इनको बेच दिया है, खरीद लिया इन्होंने, और इसके बदले फिर सारा बिक जाएगा। ये जो 40 करोड़ पूरे करने हैं, ये इसका विजन है। अच्छा, आप तो काफ़ी समझदार मुझे लग रहा है। नाम क्या बताया सर आपने? मैं डीपी दैया हूँ। अच्छा, डीपी दैया जी, एक बात कर ले, यहाँ पे INLD के भी प्रत्याशी मैदान में उतरी हुई हैं, उनको लेकर क्या सोचते हो, उनका क्या सीन है इधर? देखिए, मैं जो है मतलब बहुत शीला ज़्यादा राठी जी। हाँ, शीला नफे सिंह राठी, पहले हमारे नफे सिंह राठी जी यहाँ ILD के प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते। दुर्भाग्य से उनकी असामयिक जो है वो गोली मार के हत्या कर दी गई, उसके लिए हमें भी दुख है। तो ये उनकी मिसेज हैं, ये चुनाव समर में हैं। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि आप भी और हम भी जो इस डिबेट को केवल बायपोलर कांग्रेस और बीजेपी पर रखें। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में फाइट दिख रही है। हाँ, है भी, पूरे हरियाणा में बाइपोलर इलेक्शन है ये। मैं ये कहूँगा, कोई भी दूसरी पार्टी का कैंडिडेट या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, चाहे कोई पंचायती उम्मीदवार है, चाहे कुछ छोटी रीजनल पार्टी का कैंडिडेट है, ये सारे के सारे बीजेपी ने कांग्रेस की वोट काटने के लिए खड़े किए हुए हैं। इसलिए इनका नाम, हमारे सारे जितने भी कैंडिडेट हैं पूरे प्रदेश में, इनका नाम वोट काटू रख दिया गया है। ये वोट काट रहे हैं, किसकी वोट काट रहे हैं? कांग्रेस के कैंडिडेट की। सारे के सारे कांग्रेस के खिलाफ ये लामबंद हो गए हैं, इन्होंने एक मोर्चा बना लिया है। तो मतलब कुल मिलाकर के कांग्रेस और बीजेपी के बीच की फाइट त्रिकोणीय बात होती है, त्रिकोणीय नहीं? हाँ, द्विकोणीय, बाइपोलर इलेक्शन, बाइपोलर है। हाँ। अब देखिए, एक छोटी सी बात में आप भी अंदाजा लगा ले, आप पूरे स्टेट में घूमते होंगे, आम आदमी भी। अब ये बताइए, जब 2019 का चुनाव हुआ था, बीजेपी की लोकसभा में 10 सीटें आई थी, 6 महीने बाद फिर विधानसभा का चुनाव हुआ, कितनी रहेगी? 40 सीटें आई। कांग्रेस की कोई सीट नहीं आई थी। विधानसभा चुनाव में 32 MLA बने। अब इस लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के 5 सांसद जीत के आए हैं, बिल्कुल, और 5 ही बीजेपी के। तो बीजेपी के 10 से 5 हो गए, तो MLA 40 से 20 हो गए। कांग्रेस के कैंडिडेट, कांग्रेस के MLA पहले 32 थे, ये 5 MP बन गए हैं। इनका डबल कर लो आप, इसके 32 के 64। तो मैं आज आपके इस चैनल में मैं ये इस बात की, मेरी अपनी कैलकुलेशन है कि कांग्रेस डबल 32 का 64 और बीजेपी 40 का 20, ये सीटें आएंगे। और एक छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ, लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से सिनेरियो बदला है, ये अब नहीं, ये 2 साल पहले जब पूरे नॉर्थ इंडिया के किसान दिल्ली के बॉर्डर पर जमा थे, रोजाना उनकी मौतें हो रही थी, 700 से ज़्यादा किसानों ने यहाँ पे जो है शहादत दी है, कुर्बानी दी है। जब उनकी मौत है, उसी दिन चुनाव हो गया था इस प्रदेश का, लोकसभा में आपने सर देखा भी होगा। और इस देश का प्रधानमंत्री उनके लिए कंडोलेंस के लिए एक शब्द भी ना बोले। वो पता लगता है कि अंदर से किसानों का, मजदूरों का, छोटे दुकानदारों का, कमेरे वर्ग का ये कितना हितैषी है। इसके बाद यहाँ के जो सरपंच है, जिसको ट्रिपल इंजन की सरकार का सबसे नीचे वाला जो पोर्शन बोलते हैं, उनका किस तरह से जब अपनी डिमांड को लेकर पंचकुला गए, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, तो उनमें बहुत ज़बरदस्त लाठीचार्ज किया गया। हमारी बहनें जो आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, अपनी डिमांड को लेके जब इन्होंने प्रदर्शन किया, उन बेचारियों पे पहले वाटर कैनाल से जो है वो बौछारें मारी गई, उनके बाद फिर लाठीचार्ज किया। तो ये आम आदमी की सरकार नहीं है, विश्वास नहीं इनको। और 4 महीने पहले इलेक्शन से 5 महीने पहले CM बदल दिया, और आज आप देखिए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को जो है वो सेफ सीट नहीं मिल रही कोई भी। खूब इन्होंने सर्वे किया, बाई इलेक्शन में करनाल से MLA बने थे, उनको लावारिस छोड़ के चले गए। और अभी वो जो है वो वहाँ कुरुक्षेत्र में जो है वो वहाँ पे एक सीट उन्होंने जो चूज़ की है कि यहाँ से मैं MLA बन जाऊँगा। तो MLA को सीट नहीं हो रही, पार्टी का स्टेट का अध्यक्ष, अच्छा वो चुनाव समर में आ नहीं पा रहा है। तो आप ये देखें, जो CM सेफ नहीं है,
पार्टी का अध्यक्ष चुनाव नहीं लड़ रहा है, तो अपने आप ये मान के चले कि बीजेपी ने सरेंडर कर दिया है, बीजेपी हार चुकी है। और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो रैलियाँ जो फ्लॉप हुई हैं, चाहे वो गवानी की रैली हो, चाहे कुरुक्षेत्र रैली हो, चाहे हिसार की रैली हो, उसमें कह भी दिया कि यहाँ के प्रदेश की इकाई ने काम नहीं किया, यहाँ मैं रैली और नहीं करूँगा। इसे बहुत क्लियर है कि आने वाले 5 तारीख का चुनाव, 8 तारीख को काउंटिंग होगी और बहुत ही थम्पिंग मेजोरिटी से। अच्छा, एक सवाल कर लूँ। आपने तो बता दी काफ़ी सारी बातें। राहुल गांधी अभी यहाँ पर आए थे बहादुरगढ़ में, उनके आने से कितने प्रतिशत इम्पैक्ट पड़ा है कांग्रेस को? देखिए, राहुल गांधी जो है वो एक ग्राउंड का व्यक्ति है, उसको ये खूब टारगेट करते हैं। पूरा आपका गोदी मीडिया भी और नेशनल मीडिया भी उसको टारगेट रखते हैं, लेकिन वो इस सब को पार करके उन्होंने कहा ठीक है मेरे को टारगेट करें, आप मेरे को कुछ कहें। वो ग्राउंड का व्यक्ति है, उनके पूरे परिवार ने जो है कुर्बानी दी है, इनकी प्रॉपर बैकग्राउंड है, ईमानदार लोग हैं। ये आज एक राजनीति का बहुत बड़ा मतलब ये मान के चलें एक विद्वान और एक परिपक्व राजनीतिक है। इसके आने ये जो बात कहता है, खास बात ये है, मैं देखो उनकी इसलिए तारीफ करूँगा, ये जो कुछ भी कहता है ये उस बात को, वो जो मैनिफेस्टो में बात लेकर आता है उसको लागू करता है। जिस स्टेट में भी इनकी सरकार आई है, जैसे कर्नाटक में आई, वहाँ पे उन्होंने लागू की सारा मैनिफेस्टो, जो लगभग हरियाणा में भी है। 500 रुपये का सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली फ्री, बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सारी चीज़ें। अब हरियाणा में भी वही मैनिफेस्टो ये लेके आए हैं, इसको लागू करेंगे। भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, इन पे ये भरोसा है कि जो कुछ कहेंगे वो ये लागू करेंगे। अच्छा, यहाँ पर मार्जिन कितनी देख रहे हैं, कितने जीत हार होगी कांग्रेस की? कम से कम 10,000 वोटों से। 10,000 लगभग? 10,000 वोटों से 1,60,000 वोट पड़ेंगी। 2,42,000 वोट हैं, इसमें 60,000 वोट अकेले कौन से कैंडिडेट के हैं, बाकी सब बांटते रहे जिसके बांटे जितने जाती है। उनकी लड़ाई है दूसरी पोजीशन के लिए, तीसरी पोजीशन के लिए, चौथी पोजीशन के लिए, पांचवी पोजीशन के लिए या जमानत बचाने के लिए। उनकी लड़ाई अलग तरह की है, हमारी लड़ाई और तरह की है। तो देख रहे यहाँ पर बाईपोलर इलेक्शन की बात कर ली। सुबह से अलग अलग जगह घूम रहा था तो वहाँ पर त्रिकोणीय फाइट बताई जा रही थी। महिलाओं से हमारी बात होती है तो महिलाएं बताती हैं कि यहाँ पर जो निर्दलीय प्रत्याशियों ने जो बहन बनाने का जो काम किया है उसमें ये तक बता दिया कि आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड लिए तो ये कहाँ क्या नियम है कि अगर कोई बहन होती है तो उसका आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड मांगा जाए। चलिए, बात अलग की है, लेकिन यहाँ पर जो लोग थे उन्होंने ये तक बताया कि यहाँ पर बाईपोलर इलेक्शन है, कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने की फाइट है। बाकी सबको ये तक कह दिया कि भाजपा की बी टीम की तरह वर्क कर रही है। तो देखने वाली बात यही है कि आने वाले जो 5 तारीख का जो चुनाव है, जिस दिन वोटिंग पड़ेगी, उसमें कितने प्रतिशत वोट बैंक किस तरफ जाता है और सबसे बड़ी बात ये कितने प्रतिशत वोट निकल करके लोग देंगे, ये डिसाइड करेगा कि 8 तारीख को काउंटिंग में क्या कुछ होगा और मुख्यमंत्री की कुर्सी बैठेगा कौन। राहुल गांधी के आने से काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, ये तक बताया। और यहाँ पर जो निर्दलीय प्रत्याशी राजेश जून की जो बात हो रही थी, उनके काफ़ी सारे पुलिंदे भी खोल कर रख दिए। अलग अलग जगह पर चलेंगे और समझेंगे त्रिकोणीय फाइट की क्या सीन है, क्या बाईपोलर इलेक्शन है और पब्लिक क्या सोच रही है। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।